अगस्ता जीएस एकेडमी में मैं आर के दुबे आप लोगों को बिहार दरोगा, बीपीएससी, एडीओ, रेलवे, एसएससी तमाम पेपर के लिए जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन के लिए एक पर डे एमसीक्यू 10 बजे लेकर आ रहा हूँ। और ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का आएगा, पर डे सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू आएगा। और आज केवल मैं मिसलेनियस क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट होंगे उसको टेलीग्राम के माध्यम से आपको सूचित पूर्व कर दिया जाएगा, या जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उन लोगों को भी दे दिया जाएगा, और यूट्यूब पर भी टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अगस्ता जीएस एकेडमी के, वे लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। और पर डे जीएस का हम लोग हर टॉपिक को, हर महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज यहीं से शुरू करते हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज जो है पॉलिटी का चलेगा हिंदी मीडियम में, जैसा कि यहाँ पर लिखा है एमसीक्यू सीरीज, एडीओ, बिहार एग्जाम, तमाम जो पॉलिटी का है उस तरह से जिसमें जिसमें पॉलिटी का टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, इस जीएस एकेडमी में, अगस्ता जीएस एकेडमी में उसको कवर किया जाएगा। तो टाइम बिना लेट किए हुए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। यहाँ पर 4 शब्द है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संघीय और गणतंत्र। अगर प्रस्तावना में पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए समाजवादी शब्द आ गया, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी गणतंत्र भी है। यहां पर क्या नहीं है, संघीय भी नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, संघीय होगा। अब एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, इसमें से और क्वेश्चन जो बन जाता है, आवाज मिल रही है ना, हाँ, इसमें और क्वेश्चन बन जाता है कि समाजवादी जो शब्द है, समाजवादी या पंथनिरपेक्ष शब्द है, यह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आप लोग को कमेंट में इसका आंसर देना है, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में मात्र एक ही संशोधन हुआ है, उसी संशोधन के अनुसार जोड़ा गया। तो एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बनाना है, कमेंट में आंसर दीजिएगा, नहीं तो बाद में अगले सीरीज में आप लोगों को बता दिया जाएगा। और कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 2 क्वेश्चन हम इसको इसलिए छोड़े हैं कि आप लोग के आंसर देने के लिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फटाफट फास्ट आंसर आप लोग को देना है। चलिए आप लोग, इस क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बोर्ड को क्लीन कर दिया, हट गया वहां से। अब आप लोग इसका आंसर देंगे। पहला, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, सबसे बड़ा चीज यहां पर है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ए और सी दोनों। आप लोग जल्दी इसका जवाब दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब हम दे रहे हैं, कुछ जवाब सही भी है। तो चलिए यहां पर देखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचित सदस्य को, संसद के निर्वाचित को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो यहां पर हो गया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार होता है। विधान परिषद के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर, सही जवाब क्या होगा, ए और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय
संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू इक्वालिटी यानी समता के अधिकार दिया गया है? यहां पर अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा ऑप्शन है 19 से 22, तीसरा है 23 और 24, चौथा है 25 से 28। राइट टू इक्वालिटी समता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? यहां से आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो समानता के अधिकार का सही जवाब जो होगा वह होगा 14 से 18। अब देखिएगा 14 से 18 में क्या है? समानता का, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, समानता। राइट 19 से 22 तक में क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता। 324 में क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण नहीं विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब 25 से 28 में क्या है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई डाउट नहीं? तो यहां पर राइट टू इक्वालिटी पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18 में 14 में कानूनी समानता है, 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता है, 16 में लोक नियोजन में समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधि का अंत है। कोई डाउट? अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो आ जाइए अगला क्वेश्चन। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यहां से हो जाएगा, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा के सदस्य, चौथा है उपराष्ट्रपति। आप लोग सही जवाब दीजिए। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, इसका सही जवाब हो गया लोकसभा के सदस्य। कौन करते हैं जी? मेंबर ऑफ लोकसभा, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। कोई डाउट? इसमें तो कोई समझाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो देखिएगा यहां पर होता है कि एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तीसरा होता है कि एक संसद के निर्वाचक मंडल, सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा होता है। और चौथा होता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग इसका सही जवाब निकालिए। इस ऑप्शन में क्वेश्चन में डाउटफुल क्वेश्चन आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है। अगर बात करते हैं तो आप लोग इसका गेस करिए, क्वेश्चन के आंसर को गेस करिए। इसका सही जवाब यदि यही ऑप्शन रहे, हमको मारना पड़े, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। इसमें राज्य विधानमंडल के विधानसभाओं के मेंबर वोट नहीं करते हैं। राज्यसभा के सदस्य होते हैं लेकिन दोनों मंडल के सदस्य होते हैं। लेकिन प्लस में यहां पर क्या विवादास्पद हो गया है कि निर्वाचित के अलावा मनोनीत सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति में, लेकिन यही राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार भी यही जाएगा, लेकिन यहां पर निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्यों को वोट देने का अधिकार यहां पर होता है। आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। बहुत लोग को डाउट होता है कि राष्ट्रपति में अगर मनोनीत नहीं वोट देते तो उपराष्ट्रपति में मनोनीत वोट नहीं देंगे, ये बात गलत है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है? आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इसका सही जवाब दीजिए। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट। क्या है जी? मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जो क्वेश्चन पूछा है, इसका वर्णन है 36 से लेकर के 51 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद। भाग 5 में संघीय व्यवस्था, इसका है 52 से लेकर के 151 में। ठीक। भाग
6 में है राज्य स्तरीय व्यवस्था। इसका वर्णन है 152 से लेकर के 237 तक। ये आपको आर्टिकल मैंने क्लियर कर दिया। इसका क्या है? डीपीए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन बनता है तो आपको इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्या है? संघीय व्यवस्था, संघीय, जिसमें कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब है। आई राज्य स्तरीय हो गया, राज्य स्तरीय, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब हाई कोर्ट वाई कोर्ट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। कोई डाउट? इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आर्टिकल्स भी लिख दिया और भाग को भी बता दिया। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो भारत के यदि मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कानून मंत्री के द्वारा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? मैं एकदम बोर्ड को खाली कर दिया, इधर आ जा रहा हूं। किसके द्वारा होती है? तो इसका सही जवाब हो गया राष्ट्रपति के द्वारा। अभी एक क्वेश्चन हाल ही में करंट बन सकता है कि 24 नवंबर 2025 को अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? कौन बने जी? सीजेआई कौन बने? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सूर्यकांत, सूर्यकांत, सूर्यकांत बनेंगे। अभी बने नहीं है, बनेंगे। अगला डेट इनका तय हो गया। ये भारत के कौन से पदानुक्रम के अनुसार कौन से बने? तो ये 53वें बनेंगे। कौन बनेंगे जी? 53वें। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया ना? ये थोड़ा सा करेक्ट से हमको दिमाग में आया और मैं आज देख रहा था तो इसीलिए आपको दे दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जितने भारत के बड़ी नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के हवाले से होती है। चाहे वो सीजेआई की नियुक्ति हो या प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, जितनी भारत की बड़ी नियुक्तियां होती है वो सब राष्ट्रपति के हवाले से होती है। कोई डाउट? आप लोग इसको देख सकते हैं कि अगस्ता जीएस बीपीएससी का प्रज्ञान बैच लेके आया है, जो स्टार्ट है, जिसमें कि बीपीएससी मेंस के लिए प्रज्ञान बैच है। इसका फी है 2,999 रुपया। इसमें कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास चलेगा। कंप्यूटर सिलेबस, मैंने कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। 2 घंटा से अधिक यहाँ पर क्लास चलेंगे और तमाम फैकल्टी के विषय में जानते हैं कि आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैं आपको पॉलिटी दूंगा, ये सर डीआई पढ़ाएंगे, ये सर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है, मिडाइवल देखेंगे, ये जो सर है ये आपको साइंस एंड टेक देखेंगे। सभी टीचर के विषय में आप जानते ही हैं। तो प्रज्ञान बैच जो लोग मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मेंस के लिए ओरिएंटेड है, वे लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और हमको लगता है कि जो लोग थोड़े थोड़े कहीं भी पढ़े हैं, थोड़े थोड़े नंबर से छूट रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आंसर राइटिंग सीरीज पर काम किया जाता है कि कहाँ पर गलती होती है, कि जैसे एक एक दो दो नंबर कैसे बढ़ाएं, इसके लिए काम होती है। तो इस पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा मेंटरशिप के प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम का भी आप लाभ ले सकते हैं। जो लोग हाल ही में सेलेक्टेड लोग हैं, वे लोग आपको गाइड करेंगे कि क्या करें और क्या छोड़े। क्योंकि अंतिम पौधान पर बच्चे 1 नंबर, आधा नंबर से छटते हैं, तो उसके लिए कम से कम आपको प्रज्ञान बैच बहुत ही कारगर साबित होगा। इसके अलावा जिन लोगों को आर्ट एंड कल्चर में प्रॉब्लम है, मॉडर्न इंडिया में प्रॉब्लम है, करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है, तो ये आपको स्पेशल बैच जो है ना 899 रुपया का चल रहा है। इस बैच को भी अगर जिन लोगों का एक टॉपिक है मेंस का, तो इसमें अगर दिक्कत है तो इस टॉपिक को ज्वाइन कर सकते हैं। सब में एक बात क्लियर लिखा हुआ है कि लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, कितने घंटे का क्लास है, 80 घंटे का क्लास है, सब कुछ थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। ये सब बातें इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो यहाँ पर साइंस एंड टेक के लिए
सर लेके आए हैं बैच, विकास सर। इसका फी है 799 रुपया। मेंस का बैच है अभी, बीपीएससी मेंस के लिए। कुछ प्रीलिम्स के लिए बैच आए हैं, जिसमें कि फिजिक्स का बैच है, जिसमें कि तमाम ऑब्जेक्टिव तरह के प्रीलिम्स के लिए, उस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 499 रुपये में फिजिक्स का बैच है। वहीं हिस्ट्री का बैच सर 699 रुपया में लाए हैं। पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कवर होगा, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो भी बैच है, ये पॉलिटी का, केमिस्ट्री का, बायो का, सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे बैच आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। और अभी जो मैं लेकर आया हूं, ये आपको पर डे का सीरीज, इस सीरीज को ज्वाइन करना ना भूले। अगले टॉपिक के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिएगा, वित्त आयोग फिनांस कमीशन का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों पर किया जाता है? तो फिनांस कमीशन का जो गठन होता है, वित्त आयोग का गठन जो होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों पर किया जाता है? आपके ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग लगाइए। तो अनुच्छेद 280 के अनुसार, आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। किसका? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यह राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है। सही जवाब क्या हो गया? 5 वर्ष। किस आर्टिकल के अनुसार? अनुच्छेद 280 के द्वारा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? देखिएगा, कोई अनुच्छेद पहले शिक्षा के अधिकार, मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन शामिल नहीं था। राइट टू एजुकेशन शामिल नहीं था, लेकिन संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 13 दिसंबर 2002 को 13 दिसंबर 2002 को प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रोविजन रखा गया। इस संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया। क्योंकि 21 में क्या है? राइट टू लाइफ। आपके लिए जितना जीना जरूरी है, उतना आपके लिए पढ़ना जरूरी है। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध निषेध। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाता है, अनुच्छेद 22 बता रहे हैं, 24 घंटे के अंदर कारण शो करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, वाक स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत प्रेस की आजादी है, वाक स्वतंत्रता। मैंने अभी बताया है इसी सीरीज में कि 19, 20, 21, 22 यहां तक में क्या है? राइट टू फ्रीडम है। 14 से 18 तक में क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, समानता है। तो ये हो गया ना, गिरफ्तारी के विरुद्ध निषेध। क्या है जी? गिरफ्तारी के विरुद्ध निषेध, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अपना गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, किस मामले में, किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया जाता है, किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? नेशनल इमरजेंसी, आपात उपबंध, जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, आपात उपबंध। तो आप बताइए, 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में है, 360 में है, 368 में है? आंसर बताइए। यदि नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। जब संवैधानिक व्यवस्था लचर पड़ जाए, कोई राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाए, तो केंद्र के अनुरोध पर, राज्यपाल के अनुशंसा पर, केंद्र के अनुरोध पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 में वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात है 360 में। हालांकि इमरजेंसी तो अगर सुभाष चंद्र, आप देखिएगा इस बुक को, डीडी बसु, दुर्गादास बसु का भारत का, या सुभाष कश्यप का देखिएगा, तो इसमें क्या है? इमरजेंसी का 2 ही प्रकार के इमरजेंसी होते हैं, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आप देखिएगा कि ये भी इमरजेंसी पार्ट है, लेकिन ये लोग जो लिखे हैं टॉप बुक सुभाष कश्यप का, उसमें लिखा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्यूर है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना है। हालांकि हम लोग इमरजेंसी में इसको ऑब्जेक्टिव में समझते हैं, समझाते हैं, लेकिन मेंस में क्या हो जाता है? संवैधानिक तंत्र का विफल होना।
इमरजेंसी दो ही टाइप के होते हैं, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रपति शासन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्यूर है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, लेकिन फिर भी बता दिए। और 368 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया, अमेंडमेंट सिस्टम, संशोधन प्रक्रिया, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन प्रक्रिया किस भाग में है, भाग 20 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, भाग 20 में 368 अनुच्छेद में है संशोधन प्रक्रिया। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। आप यदि टेस्ट सीरीज को माने सीरीज को ज्वाइन करते हैं, एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करते हैं, तो एक बात क्या है, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस के। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में है। और ब्रिटिश के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से यदि कहते हैं तो आपको मूल रूप से पूछा जाता है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन, मंत्रिमंडल, कितना लिखे, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से यदि बात करते हैं, आपको लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसके बाद से कह सकते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें तो अनंत क्वेश्चन आपको निकल गए, ऐसे सब तमाम क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, उसके बाद से मैंने बताया कि न्यायिक समीक्षा ली गई है, उसके बाद से बताया कि न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिए गए हैं अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं कितना, और सब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगा, टॉपिक वाइज सीरीज आएगा। अभी मिक्स सीरीज चल रहा है, जब टॉपिक वाइज आएगा तो उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, चूंकि समय की भी बाध्यता है। इस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। किस संशोधन के द्वारा, तो आपको 61वां संशोधन है, 42वां संशोधन है, 44वां संशोधन है, 73वां संशोधन है। जब मेरे को याद आ रहा है, जब 2011 में बिहार स्टेट का एग्जाम हो रहा था तो एक क्वेश्चन पूछा था, और बिहार सरकार के सीआरटी के बुक में इसका जवाब भी गलत लिखा है। तो जो लोग उस टाइप के बीपीएससी टीचर वाले भी बच्चे जुड़े होंगे तो वो भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। किस संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 से घटा के 18 कर दी गई? तो ये आपको संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा 1989 में 21 से घटा के 18 कर दी गई। इसका सही जवाब होगा ए। जबकि बिहार सरकार उस समय आंसर बिहार टेक्स्ट बुक में लिखा 66वां संशोधन, जो कि गलत आंसर है, और इसी को बिहार सरकार मान भी लिया था। जो स्टेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करता है उसको गलत आंसर को मान भी लिया था। 42वां संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, और 44वां संशोधन जो है ना, ये आपको मोरारजी देसाई के शासनकाल में
और 73वां संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था है और 74वां में नगरीय शासन व्यवस्था है। पंचायती राज जो कि 11वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है, अनुसूची में है। कब हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था 1992 में हुआ था, 92-93 जो भी कह लीजिए, 92 में हुआ था। फिर इसवा संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में इमरजेंसी के समय, इंदिरा गांधी के समय आई हुआ था। मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 में हुआ था। ये तो क्वेश्चन हमको लगता है क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार देता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार देता है। आप लोग जवाब बताइए। अनुच्छेद 80, 85, 90, 100। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर बात करते हैं अनुच्छेद 100 का, तो 100 में क्या दिया हुआ है? जल्दी बताइए। अनुच्छेद 100 में दिया हुआ है संसद का कामकाज। चलिए, लास्ट में जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 90 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 90, तो अनुच्छेद 90 में दिया हुआ है कि राज्यसभा के उपसभापति का वर्णन, राज्यसभा के उपसभापति का वर्णन। सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, लेकिन उपसभापति का वर्णन है। अनुच्छेद 85 में क्या है? राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अब बचा अनुच्छेद 80। इससे क्लियर हो जाता है कि उपराष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्लियर हो गया? किस अनुच्छेद में? 80 में। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा की बात करें तो एक मैंने प्रस्तावना का टॉपिक, जिसमें मैंने बताया था कि संविधान की आत्मा की बात करें तो उसका शब्द का सीधे आंसर होगा यहां पर प्रस्तावना। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, ये क्वेश्चन हालांकि है नहीं, तब लिखिएगा आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेनिंग। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, सुप्रीम कोर्ट के जज के आयु कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 62 साल, इसमें क्या बताना है? 65 साल, 58 साल, 60 साल। सिंपल आंसर है, आप लोग दीजिए आंसर। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायर होने का उम्र है 65 साल और हाई कोर्ट के जज के रिटायर होने का उम्र है 62 साल। कोई दिक्कत? और जनरल लोग के लिए तो आम नौकरी में जन्म करते हैं 58 साल, 60 साल, जो भी बढ़ते घटते सीरीज है। इसमें कोई बहुत समझाने वाली बात नहीं है। पिछले क्वेश्चन में देखिए समझाने वाली बात थी, तो उसमें से सभी क्वेश्चन को मैंने लिख दिया था, अनुच्छेद वाइज लिख दिया था। यहां से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, और सभी के सभी प्रीवियस ऑप्शन है, इसलिए मैंने इस सबको बता दिया। अगले क्वेश्चन के साथ चलिएगा कि भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? अब देखिएगा, भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12, ये चारों जो है ना, ये जो है भाग अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो कौन से भाग जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा भाग? 9 वर्तमान में। अब यहीं पर इस पर अगर एक और बात बोले तो कहिएगा कि सर आपने तो बताया होगा या आप बताते हैं, पढ़ाते हैं, जो लोग मेरे से पढ़े भी है, कि राज्य के नीति निषेध तत्व में अनुच्छेद 40 में इसका डिफाइन है, तो आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो मिला ना संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा, तो यहाँ पर भाग 9 में इसको जगह दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। सभी भाग को आगे चल के उसको डिफाइन कर देंगे, चूंकि मैं अभी से बोला हूं कि समय की बाध्यता है।
अगला क्वेश्चन होता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको इंग्लिश में लिखा गया लघु संविधान, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, लघु संविधान, किस संशोधन को कहा जाता है? तो आपको यहां पर ऑप्शन है 24वां, 42वां, 44वां, 52वां। कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ऐसा आप लोग सुने होंगे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय पूरे संविधान को तहस नहस कर दी थी। इंदिरा गांधी के समय में जो संशोधन हुआ था, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था, संविधान का 42वां संशोधन इमरजेंसी के समय 1976 में। कब हुआ था जी? 1976 में। इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। पूरा के पूरा फेरबदल कर दी। उसके बाद से फिर जनता पार्टी की सरकार बनी 1970।